ये सृष्टि एक ड्रामा स्टेज है। दुनिया में भी लोगों ने ऐसा माना है। एक बहुत बड़े राइटर शेक्सपियर हुए, उन्होंने कहा वर्ल्ड इज ड्रामा स्टेज। ये संसार एक ड्रामा स्टेज है। इस ड्रामा स्टेज पर हर आत्मा अपना अपना पार्ट रोल अदा कर रही है। लेकिन विडंबना ये है कि अपना रोल प्ले करना भूल जाती है और दूसरे दूसरे के रोल का मुखौटा पहन लेना चाहती है। मान लो रामायण का दृश्य दिखा रहे हैं और रावण जो बना है वो भूल जाए कि मैं रावण हूं और राम की भाषा बोलनी शुरू कर दे। सब हंसी उड़ाएंगे। और राम अगर रावण की भाषा बोलना शुरू कर दे, जिसको जो रोल मिला है उस रोल को पहचान कर, समझ कर, अच्छी तरह से प्ले करना, यही एकाग्रता है। प्रतिदिन के जीवन में देखें, मनुष्य के जीवन में द्वंद्व है। क्यों? पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोल है पढ़ाई का, और वो कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं? घूमना फिरना, फैशन, बातें, दुनिया के आकर्षण। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है। थोड़ा सा भी बुद्धि कहीं और जाती है, कहते हैं जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता। तो फिर कहते हैं मन एकाग्र कैसे हो। घर गृहस्थी में लोग रहते हैं, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन। अगर वह अपने रोल को नहीं पहचानते हैं, माँ ये नहीं समझती कि बच्चे की पालना करनी है, समय पर भोजन देना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, घर की सफाई करनी है, तो घर में क्या हो जाएगा? फिर संघर्ष, द्वंद्व। कोई कहीं पर जॉब करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, जहां कर रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। कपड़े का व्यापारी समझता है हीरे का धंधा अच्छा है, हीरे का व्यापारी समझता है ड्राई फ्रूट का धंधा अच्छा है।
ड्राई फ्रूट वाला सोचता है बिल्डर का धंधा अच्छा है। तो जो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगा हुआ, दूसरे दूसरे में लगा हुआ। कोई भी हम धंधा कर रहे हैं, लक्ष्य है पैसा कमाना। लेकिन उस कमाई में अगर कोई सोचता है कि बस मैं तो 1 महीना 1 साल काम करके और एकदम अरबपति बन जाऊं, टाटा बिरला बन जाऊं, तो ये जो उसके अंदर लोभ वृत्ति आएगी, वो उसके मन को भटका देगी। तो एकाग्रता का अर्थ है अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करना और संतुष्टता से करना। मैंने योगी जीवन अपनाया है। अब मुझे लग रहा है कि योगी तो ठीक है, लेकिन योगी के पास भी दुनिया के सब साधन और सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। योगी माना क्या समझा जाएगा? योगी माना जो प्रभु प्रेम में लीन है, जिसका मन एकाग्र है। लेकिन मैंने योगी बनने के बाद क्या सोचा, मेरे पास दुनिया के सब साधन सुविधाएं होनी चाहिए, मैं वह बटोरने लग गई। अब मुझे कोई योगी कहेगा? शायद ड्रेस देख के तो योगी कहेंगे कि वाइट ड्रेस पहनी है, बैज लगा हुआ है, ये योगी हैं। बहन जी आप क्या करते हैं? योग सिखाते हैं। बहन जी आपका मन एकाग्र हो जाता है? कोशिश करते हैं। तो दूसरे को क्या प्रेरणा मिली? वो कहेगा नहीं, योगी का भी मन योग में नहीं लगता, इसलिए मैं तो दुनिया में ही रहता हुआ ठीक हूं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सके। सालों साल उन्होंने तपस्या की और एक अप्सरा आई और सारी तपस्या भंग हो गई। सालों साल की तपस्या, एक अप्सरा, एक संकल्प हमारी मनोस्थिति को गिरा सकता है। कोई सचमुच कोई अप्सरा आकाश से नहीं आ गई थी। 50 साल से मैं ये राजयोग का अभ्यास कर रही हूं, लेकिन एक संकल्प आया और मैंने वैसा संग किया, तो 50 साल की तपस्या करने के बाद भी एक अप्सरा आई और उस दुनिया में ले गई। तो सारा खेल हमारे संकल्पों का है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अभी आज हम ये सोचकर बैठे हैं हमें एकाग्रता की भट्ठी करनी है। सवेरे से मालूम था मन में लगन लगी होगी, अरे आज तो जरूर करनी है, जरूर करनी है। मन एकाग्र होना चाहिए। पर कहां, कैसे, कब, क्यों एकाग्र करना है?
अब हम चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, मन की एकाग्रता भी हो, बाबा से योग भी लगे, और घर गृहस्थी में रहते हुए दुनिया की भी सब मौज लें। तो एकाग्रता होगी? आप बताइए। आप कहेंगे बाबा ने तो कहा है ना घर गृहस्थी में रहो। यही हम बार बार कहते हैं, हम बाबा की बात को आधा सुनते हैं और आधा बाहर ही रहने देते हैं। बाबा ने कहा है घर गृहस्थी में रहो, कहा है, लेकिन कैसे रहो? कैसे रहो? बच्चे कमल पुष्प समान रहो, ये आधा हम बाहर ही रहने देते हैं। कहते हैं तू बाहर रह। बाबा ने कहा है गृहस्थी में रहो। गृहस्थी माना जाल में फंसा हुआ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा समाज, मेरा फैशन, मेरी ब्यूटी, मेरा पैसा, बस ये है गृहस्थी। मेरा मेरा मेरा। लेकिन वो जो आधी दूसरी बात, जो कंडीशन थी, उसको हमने छोड़ दिया। घर गृहस्थी में रहो, कमल पुष्प समान रहो। कमल के लिए कहावत है कि उस पर पानी डालो तो पानी टिकता नहीं है, वो गीला नहीं होता है। घर गृहस्थी में रहो, सेवा करो। घर गृहस्थी में रहकर सेवा भाव से रहो। मेरा मेरा नहीं करना है। मेरे बच्चे, जब मेरे बच्चे, तो फिर मेरे में तो सारे ही जंजाल हैं। मेरा कहना नहीं मानते, मेरा नहीं सुनते, मैं जैसा चाहता हूं वैसे नहीं, ये सारे बहुत जंजाल है, मकड़ी का जाल। और यदि हमें याद रहे मैं घर गृहस्थी में तो हूं, बाबा ने कहा कमल पुष्प समान रहना है, मैं कमल आसन पर विराजमान। मेरा कर्तव्य है बच्चों की पालना करना, उनको राह दिखाना, उनको सुविधाएं देना, लेकिन आगे उनका अपना अपना पार्ट है। अब वो बच्चा राम बनने वाला है या रावण बनने वाला है, सीता बनने वाला है या लक्ष्मण बनने वाला है, वो तो उसका पार्ट आपको साक्षी होके देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी का बच्चा बिगड़ जाता है, वो कितने प्रयत्न कर लेता है, मार पीट कर लेता है, भय दिखाता है, उसकी सुविधाएं कम करता है, लेकिन उसको जो बनना है वो बनता ही बनता है। आप दुखी होते रहते हैं। फिर मन एकाग्र नहीं। बाबा क्या करूं, मेरे को एक बच्चा दिया, ये कैसा दे दिया, ये तो मेरी मानता नहीं। आप कहेंगे बहन जी फिर करें क्या? ये करें कि बाबा जो कहता है पहले वो मैं मानूं। बाबा ने कहा बच्चे तू कमल आसन पर स्थित रहे, अर्थात साक्षी होके थोड़ा देखे। मेरा नहीं है, मैंने उसकी जरूरत पूरी की, उसको राह दिखाई, फिर मैं साक्षी हूं। तो एकाग्रता के लिए मेरी स्थिति कौन सी चाहिए? मनोस्थिति कौन सी चाहिए? साक्षी दृष्टा की चाहिए। पहली बात थी संकल्प। एकाग्रता के लिए मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो। फिर घर गृहस्थी में रहते हुए साक्षी दृष्टा। अगर साक्षी होके रहना नहीं आता है, हमारा मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। फिर जब जब बाबा के आगे बैठेंगे, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा मैं तो चाहता था मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ये तो इंजीनियर बन रहा है। अरे उसको बनने दो ना, उसका पार्ट वही है।
मैं तो चाहता था डॉक्टर बने, ये तो बिजनेसमैन बन रहा है। हम इंटरफियर क्यों कर रहे हैं किसी के रोल में? मेरा रोल कौन सा है उसको पक्का करो। पिता का रोल है, माँ का रोल है, भाई का रोल है। किसको कहते हैं रोल? पिता का रोल क्या है? बच्चे को समझाना, डायरेक्शन देना, उसकी बात को सुनना। फिर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो डिटैच हो जाइए। मैं योगी भी बनना चाहती हूँ, मन एकाग्र करना चाहती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी अटैच, अपने बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, दुनियादारी, समाज, सब में अटैच रहूंगी। फिर एकाग्र कैसे होंगे? कीचड़ में रह के मुझे कमल समान रहना है, कीचड़ को नहीं देखना है। पानी में गंदगी है, बदबू है, उसको नहीं देखना है, अपनी स्थिति को। पानी में जीव जंतु हैं, इस संसार में, इस गृहस्थी में बहुत कुछ है, मुझे कैसे रहना। तो एकाग्रता के लिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। लक्ष्य की स्पष्टता, मुझे क्या बनना है, क्या योगी बनना है। इसका मतलब ये नहीं घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है। मान लो मैं कहती हूं अभी मैं जो है ना 5 दिन मौन में रहूंगी, बस अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, और अपने कमरे में बैठ के सारा टाइम मैंने टीवी चालू किया हुआ है, व्हाट्सएप पे लगी हूँ, यूट्यूब पे लगी हूँ। बाहर से तो मैं मौन में हूँ, सब कहेंगे अरे इतनी बड़ी तपस्या, 5 दिन मौन। पर अंदर क्या कर रहे हैं? मौन का मतलब क्या था? मैंने किया। वो दूरदर्शन देखती कर रही या पास दर्शन भी किया। वो दुनिया भर के मैसेजेस लेते और देते रहे या प्रभु मैसेज भी रिसीव किया। इसको सुना, उसको सुना, या उसकी भी सुनी। एकाग्रता। जो अर्जुन की कहानी है कि वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, उसकी जो आंख है, आंख के तारे में तीर चलाना। तो गुरुजी ने पूछा जब सबसे क्या दिखाई दे रहा, कहता वृक्ष दिखाई दे रहा है, किसी को चिड़िया दिखाई दे रही है। जब अर्जुन आया, उसको पूछा क्या दिखाई दे रहा है, कहा चिड़िया दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है? आंख का तारा, तीर छोड़ दो। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? देह दिखाई दे रही है, देह के आकर्षण दिखाई दे रहे हैं, देह के वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। अब तीर कहां लगेगा? योग में बैठी हूं, फलाना फैशन, फलाने फैशन वाली साड़ी, फलाने फैशन वाला कुर्ता। फिर है वाइब्रेशंस। मेरे कौन से वाइब्रेशन है, मैं कौन से वाइब्रेशन रिसीव कर रही हूं। कोई सामने आए, ये तो बेकार है एकदम, ये हाँ, उससे ये, इससे ये क्यों अच्छा है? क्योंकि मुझे इससे ये काम कराना है। आप देखते जाइए मेरे वाइब्रेशन कैसे चल रहे हैं। आज या कल बाबा ने मुरली में कहा ना, बच्चे बाप और दादा दोनों तुम्हारे कौन है? हाँ, वो भी आज तो बाबा ने सर्वेंट ही कहा, लेकिन कई बार बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। अपने मन से पूछूं मैं कौन हूं?
मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं या सेल्फिश सर्वेंट हूं, ग्रीडी सर्वेंट हूं, एंग्री सर्वेंट हूं? मैं कौन सा सर्वेंट हूं? मेरे वाइब्रेशन कौन से जा रहे हैं? तो एकाग्रता का अर्थ है जिसने अपनी मनोस्थिति को एकदम शुद्ध, पवित्र, रूहानियत से भरा हुआ बना लिया है। एकाग्रता यूं तो सबसे आसान है, लेकिन जो रास्ता क्रॉस करना है, इसलिए आगे लोग भगवान को पाने के लिए, प्रभु में मन लगाने के लिए उन्होंने सोचा घर बार छोड़ो, सन्यास करो बस। ना किसी को देखेंगे, ना किसी की याद आएगी, ना कोई मन में इच्छाएं होंगी, बस मन प्रभु में लग जाएगा। लेकिन सुनाया ना, उन्होंने भी सालों साल तपस्याएं की, लेकिन कहीं ना कहीं मन विचलित होता रहा। अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जहां बाबा ने कहा बच्चे ये घर बार नहीं छोड़ना है, रहना तो इसी घर में है, रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? इस देह और देह के आकर्षणों को छोड़ना है। देह को छोड़ना माना कोई पंखे से लटकना नहीं है, देह भान को छोड़ना। मैं मालकिन हूं, मैं घर की बड़ी हूं, मेरी ही चलनी चाहिए, ये जो देह का भान है, इसको तोड़ना। मैं तो एक गॉडली सर्वेंट हूं, ओबीडियंट सर्वेंट हूं। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में मुझे ओबीडियंट सर्वेंट का रोल मिला हुआ है। वैसे भी माँ बाप बच्चों के नौकर ही होते हैं, दुनिया में भी कहते हैं हम तो बच्चों के नौकर हैं। तो हमारे अंदर की भावनाएं इतनी श्रेष्ठ बन जाएं। अगरबत्ती जगाते हैं ना, जो उसमें भरा हुआ है वही खुशबू आएगी। अगरबत्ती लाते हैं ना, कहते हैं ये गुलाब वाली है, ये चंदन वाली है, उसमें वैसी खुशबू आती है जब जगाते हैं। अब मेरी भावनाएं कैसी हैं? क्या भरा हुआ है मैंने? मैंने तो भरा हुआ, मैं बड़ी हूं, मैं मालकिन हूं, मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। अब खुशबू कौन सी निकलेगी? अगरबत्ती जगाना माना जब प्रैक्टिकल स्टेज पे आएंगे तो फिर मेरी खुशबू कौन सी निकलेगी? मैं राम हूं, मैं रावण हूं, डायलॉग वही निकलेगा, राम वाला या रावण वाला। बाबा ने क्या कहा है, बच्चे तुम कौन हो? तुम एक्टर हो, अपने को एक्टर समझो, अपने को मेहमान समझो तो महान बन जाएंगे। तुम बच्चे यात्रा पर हो तो किसी से अटैचमेंट नहीं, सफर करते हैं गाड़ी में, प्लेन में, जितनी देर का, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे का सफर होता है, आसपास के लोगों से दोस्ती होती है, अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, कोई रोता नहीं है कि अरे अरे इसके साथ तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, मैंने इसको खाना भी खिलाया, इसको स्नैक्स भी खिलाया, अब ये मुझे छोड़ के जा रही है या जा रहा है। नहीं, जाते हैं, फिर अपने अपने स्टेशन पे उतरते हैं, कहते हैं बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। और हम क्या कहते हैं, कोई जाएगा तो तुम कैसे जा रहे हो मेरे से पूछे बिना, उसका पार्ट। तो अपनी मनोस्थिति को संभाल के रखना, तब मन एकाग्र हो सकता है।
अब आपके मन में आएगा ये मनोस्थिति को संभालना क्या है। यूं तो गहराई में जाएंगे, आप बहुत बातें निकालेंगे, मैं भी सुनाऊं तो सुनाती ही रहूंगी। लेकिन दो बातें हमें पकड़ लेनी है। एक तो क्या भी स्थिति परिस्थिति हो, मेरा मन शांत है, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अब बाहर तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, कई वृक्ष गिरेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर बैठ जाऊं, ताकि वो तूफान से मुझे चोट ना लगे। तो हमें जंगल में नहीं जाना है, लेकिन अपनी मनोस्थिति को पकड़ के रखना है। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, मुझे शांत रहना। क्योंकि हमारे संकल्प की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। रेडियो या टीवी ये भी तो क्या कैच कर रहे हैं, वाइब्रेशन ही तो करते हैं ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन है वो भी। रेडियो लाओ चलाओ, अभी कौन सा चलेगा, जो आप सेट करेंगे। टीवी खोलो, कौन सा चैनल है, जो आप सेट करेंगे। मेरे अंदर का जो वायरलेस वॉइसलेस, ये टीवी रेडियो ये वायरलेस है, लेकिन मेरे मन का जो टीवी रेडियो है ये वॉइसलेस है। तो मैं शांत हूं, एकदम निर्विकारी, माना जो प्रभु के रंग में रंगी हुई हूं। तो दो बातें पक्की करनी है, शांत, और दूसरा बाबा के संग के रंग में ही मुझे रंगना है, और किसी के संग में नहीं आना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना। ये फलाना इतना पुराना ज्ञानी है, योगी है, ये भी तो ऐसे करता है, मैंने किया तो क्या हुआ। मैंने किया तो मेरे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हो रहा है। और अगर मैंने प्रभु का संग किया तो प्रभु के साथ क्या हो रहा है, कभी आपने इस बात पे विचार किया। भगवान को सब लोग पूजते हैं, मुसीबत में याद करते हैं। नास्तिक भी कुछ पा लेता है तो कहता है थैंक गॉड। क्या मेरी मनोस्थिति ऐसी है? सदा साक्षी, शुभ भाव शुभ भावना, अन्य दुनियावी कोई वाइब्रेशन नहीं। इस पर हमें काम करना है। इसके लिए कहते हैं स्व अभ्यास, स्व साधना। स्व अभ्यास करो, स्व साधना करो। ये जो बातें हमने इतनी सुनी हैं, इसका अभ्यास। अब आप सोचेंगे अब आज से घर गृहस्थी में रह के मैं तो कमल पुष्प समान हूं। अभ्यास, अभ्यास। आप योग से उठेंगे, उठते ही कोई बात आई, मैं कमल आसन पर विराजमान। अभ्यास। किसी ने उल्टा पुल्टा कह दिया, मैं शांत स्वरूप हूं। अभ्यास। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, रोना नहीं है। अपना अभ्यास में निरंतर लगे रहना है। और जब योग में बैठना है, ईश्वरीय पढ़ाई करनी है, वो है स्व साधना। हर बात की गहराई में जाकर उसको समझना। बाबा जो कह रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझो,
ये मेरी साधना है, मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं। हम सबको मालूम है, एक दिन का जिसको ज्ञान मिला है वो भी, और सालों से जो बाबा के बच्चे हैं उनको भी पता है बाबा क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो। मैंने कितना अपने को आत्मा समझा है, मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं। तो चलो एकाग्रता की सीढ़ी की ओर चले। उसके लिए अपने आप को आप एकदम रिलैक्स करें। तेरी निगाहों में प्रभु अपना बसेरा है, तेरी पनाहों में अपना है शाम सवेरा है। तेरी निगाहों में प्रभु अपना बसेरा है, तेरी पनाहों में अपना है शाम सवेरा है। झलकती है चांदनी रोशनी